नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति कार्यक्रम का असर अब जनपद गाजीपुर में भी दिखना शुरू हो गया है, जिसका ताज़ा नज़ारा आज जनपद न्यायालय के पास्को कोर्ट में देखने को मिला, जहां पर पास्को के 2 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी पास्को कोर्ट के नए विशेष न्यायाधीश प्रथम जयप्रकाश जी के द्वारा लगाया गया। वहीं एक दिन पूर्व भी इसी कोर्ट के द्वारा पास्को के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय ने क्या बतलाया, आइए सुनते हैं। मामला अपहरण और बलात्कार का था। सर्वप्रथम एक लड़की का अपहरण करके उसको बिहार ले जाए गए। बिहार ले जा करके एक मयूर होटल में रखा गया। तत्पश्चात उसके साथ बलात् संग जबरदस्ती स्थापित किए गए। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको मारा पीटा गया, यहाँ तक कि होठ भी उसके काट दिए गए। और इस कदर उसको बदतमीजी के साथ पेश आते थे कि सिगरेट पी करके उसके मुंह पे धुआं फेंकना आदि आदि तमाम तरीके के उत्पीड़न का कार्य किए और उसके साथ बलात्कार भी किए और घर ला करके घर से बाहर छोड़े और धमकी इस कदर दिए कि अगर तुमने पुलिस के सामने या घर वालों के समक्ष अपनी किसी भी बात को बताई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। और इस कदर उसको धमकाया कि वो अपने बयान से भी वो मुकर जाए। लेकिन उसने अपने 161 के बयान, 164 के बयान और मेडिकल में स्पष्ट किया कि मेरे साथ बलात् संग स्थापित किया गया, ज़बरदस्ती किया गया। और 2 लोगों, इसमें 3 अभियुक्त थे, जिसमें एक जुवेनाइल कोर्ट में और 2 इस पाक्सो प्रथम कोर्ट में जो जयप्रकाश श्रीवास्तव जी की कोर्ट है उसमें। तो 2 अभियुक्तों के खिलाफ आज सज़ा सुनाई गई, जिसमें अभय सिंह और कुंदन सिंह आजीवन कारावास प्लस 1-1 लाख का जुर्माना, 363 में 1 वर्ष की सज़ा, 10,000 की जुर्माना, 366 में 1 वर्ष की सज़ा और 10,000 जुर्माना, 10-10 हज़ार। अगर ये नहीं देंगे तो 1 वर्ष की सज़ा अतिरिक्त होगी और 363-66 में 6 माह की अतिरिक्त सज़ा उनको दी गई है। ये मामला कब का था और किस जगह का था? यह मामला सेवराही गांव का है, वहीं के रहने वाले हैं ये लोग। और इसका अपहरण 13/4/2017 को अपहरण समय करीब सुबह 4 बजे वो गई थी शौच करने, वहीं से उसका अपहरण कर लिया गया। 3 लोगों ने मुंह बांध करके उसका अपहरण किया था, बाइक से ले गए थे, फिर बाद में बोलेरो आदि से साधनों से ले गए, इसको छोड़े। इसमें 2 FIR ये जो तहरीर करता है असगर अली आज़ाद ने 2 FIR किया। एक प्रथम FIR किया था 13/4/2017 को, जिस समय पीड़िता गायब हुई थी, और दूसरा FIR फिर उन्होंने 17 तारीख को किया। जब वो पीड़िता मिल गई तो तुरंत सूचना दिया जाए थाने पर कि ताकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो जाए कि पीड़िता मिल गई। और पीड़िता जो ही मिली, पुलिस अपने कस्टडी में ली, उसका मेडिकल कराया, 161 कराया और मेडिकल से वेरीफाई हुआ। इसमें सारे गवाह हॉस्टाइल हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यह ध्यान देने योग्य है कि सारे गवाह हॉस्टाइल होने के बावजूद भी 161, 164 और मेडिकल के बयान से यह प्रमाणित हुआ कि उसने अपराध कारित हुआ है उसके साथ। और ऐसे जघन्य अपराध के लिए यह दंड दिया गया है। और यह दंड अभी हमें लगता है कि मृत्युदंड होना चाहिए था, लेकिन अगर न्यायालय ने जो दिया है वो सम्माननीय सज़ा है और यह सभी लोगों को स्वीकार है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह आया कि अपराध को कारित करके जो अभियुक्तों के मन में यह भाव आ गया है कि मैं न्यायालय से बच जाऊंगा, यह साबित होता है कि अगर अभियुक्त अपराध किया है, अगर उसकी अगर कोई भी सुराग मिलता है तो न्यायालय जस्टिस करती है और जस्टिस न्यायालय द्वारा किया गया है। और इस आधार पर यह इस प्रकार शासन की मंशा के अनुरूप जो मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है उसके अनुरूप कार्य हो रहे हैं और सजाएं हो रही हैं। यहाँ से गाजीपुर से कल भी एक आजीवन कारावास के हरिहर यादव को दंडित किया गया इसी कोर्ट से। और इस प्रकार शासन की मंशा के अनुरूप जो मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है उसमें हम लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं और इसको सफल बनाने में पूर्ण रूप से मनोयोग से लगे हुए हैं।